इंडिया ने बैन कर दिया है लैपटॉप्स को, टैबलेट्स को, पर्सनल कंप्यूटर्स को विद एन इमीडिएट फैक्ट। और उन्होंने कहा है जी कि लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट चाहिए होगी फॉर द इम्पोर्ट। अब इससे ये हो सकता है कि होगा ऑब्वियसली कि भले एप्पल हो, डेल हो, सैमसंग हो, जो चाइना से इतनी ज़्यादा इनके लैपटॉप्स आते हैं, वो सारे के सारे अफेक्ट हो सकते हैं। अब बहुत सारे जो कंपनीज़ हैं वो लैपटॉप्स मंगाती हैं इंडिया के अंदर, लेकिन अब वो कहते हैं जी स्पेशल लाइसेंस चाहिए होगा। ठीक है जी। मल्टीपल फैक्टर्स है। पहला फैक्टर जैसे मैंने कहा, मेक इन इंडिया, इंटरनल मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करो, लोकल मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करो। लेकिन इंडिया इतना बड़ा है कि आप वो जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है वो प्रोसेसेस मतलब वो बड़ा मुश्किल काम होगा। एक ये फैक्टर है। लेकिन मुझे लग रहा है कि इसकी और वजूहत भी हैं, और वो ये है, ये कहा जाता है कि जो इंडिया की जो इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट है जिसमें लैपटॉप्स, टैबलेट, पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, वो तकरीबन 20 अरब डॉलर की है। ठीक है जी। और तो ये आप इससे इमेजिन करें कि कितनी ज़्यादा इम्पोर्ट है। और अब आप ये आप कह सकते हैं कि एक तरफ भले एप्पल हो, भले डेल हो, भले कोई और हो, सब के सब इससे अफेक्ट होंगे। मैं देख रहा था कि जो इंटरनेशनली जो ममालिक हैं, उनकी जो नेशनल सिक्योरिटी की डेफिनेशंस बदल रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अमेरिका के अंदर जिसे वो कहते हैं ना कि वो परेशान है कि भाई हम किन-किन चीज़ों की वजह से डिपेंडेंट हैं दुनिया के ऊपर। और एट द सेम टाइम इंडिया क्या सोच रहा है कि ऐसा क्या इंडिया के अंदर आ रहा है जिससे इंडियन नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। सो ये जितनी भी अब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा ख़्याल है कि जो डिक्सकॉन एक टेक्नोलॉजीज़ है, वो इंडिया के अंदर सुनने में आ रहा है उसका शेयर इससे बढ़ेगा। वो जो मैन्युफैक्चरिंग है, मेक इन इंडिया है, वो उसको सपोर्ट मिलेगी। लेकिन एट द सेम टाइम इंटरनेशनल जो ज़ाहिर बात है कम्युनिटी है वो क्वेश्चन मार्क लगाएगी। सुनने में आ रहा है कि इंडिया जो है वो आइंदा 2026 तक ये कोई तकरीबन 300 बिलियन डॉलर की मार्केट होगी। जो ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स जो सप्लाई चेन है, तो इसमें इंडिया उसका पावर हाउस बनने जा रहा है। इंडिया कह रहा है कि मैं ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाई चेन का पावर हाउस बनूँगा। ये 300 अरब डॉलर की मार्केट है और हम यहाँ से मैन्युफैक्चर करके दुनिया को भेजेंगे। और बाकी ममालिक ने इसके ऊपर टैक्सेस लगाए हुए हैं। इंडिया भी ज़ाहिर बात है टैक्सेस लगाता है। इसीलिए जो है वो मोदी साहब ये कहते हैं कि हम इंडिया जो है वो चिप मैन्युफैक्चरिंग का रिलायबल पार्टनर बनना चाहता है। और जैसे वो कहते हैं ना कि वो कहते हैं हम रिलायबल बेस बनेंगे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के। यूएस चाइना जो कन्फ्रंटेशन चल रही है, और ये जो कन्फ्रंटेशन है दैट इज़ रीशेपिंग द ग्लोबल चिप सप्लाई चेन। तो इंडिया जो है उस हवाले से वो समझ रहा है कि उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इनिशियली इसे पैनिक मार्केट में आती है, ठीक है, जो इंडिया की मूव है। अगर वो पैनिक आती है तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि उस पैनिक का नुकसान होगा, कीमतें बढ़ जाएँगी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन एट द सेम टाइम वो जो पॉसेसिवनेस है, वो भी इसमें शो होती है, ठीक है जी। और एक अभी रिसेंटली एक जो मोदी साहब ने एक कॉन्फ्रेंस हुई थी आई थिंक सेमिकॉन इंडिया, जो कि गांधीनगर में हुआ था इंडिया गुजरात में, और ऐसी सारी चीज़ें मोदी जी जो हैं वो इंडिया गुजरात में ही करते हैं। और वो कह रहे हैं कि हम सेमीकंडक्टर इन्वेस्टमेंट के हब बनने जा रहे हैं। और जितनी भी चिप कंपनीज़ हैं वो सारी की सारी इस एरिया में दे आर इन्वेस्टिंग। सो ये जो पिछले साल वो कह रहे हैं कि हम दुनिया को कह रहे थे आए इन्वेस्ट करें, आज दुनिया हमारे पास ऑलरेडी इन्वेस्ट करने जा रही है। सो अभी पिछली एक 1-2 साल पहले जब आपको याद होगा कि इंडिया ने कहा था कि वो 10 अरब डॉलर जो हैं वो इस सेमीकंडक्टर एंड लिक्विड क्रिस्टल जो ये जो सेक्टर्स है इसमें ये पैसा लगाएंगे। सो अब आप इमेजिन करें, इस पे हमने बात भी की थी वैसे, कि अगर 10 अरब डॉलर इंडिया ऑलमोस्ट इस पे लगाता है तो ये बहुत बड़ी मार्केट है। सो जैसे मैं आपको पहले कह रहा था कि ये 300 अरब डॉलर की मार्केट है एंड इंडिया वांट्स इट्स ड्यू शेयर। सो इससे मैं एक तो वो जैसे हम बात कर रहे थे ना जी, चाइनीज़ वो भी अपना रोल प्ले कर रहे हैं। और चाइना से जो प्रोडक्शन आ रही है, जो लैपटॉप आ रहे हैं, वो ज़ाहिर बात है वो बड़ा एनॉयड कर रहे हैं इंडिया को, और वो समझते हैं कि हमारी जो इससे डिपेंडेंस है वो चीन के ऊपर है, हमारी नेशनल सिक्योरिटी भी कंप्रोमाइज़ हो सकती है। इस तरह अमेरिका भी इन लाइन्स पे सोच रहा है, और वो कह रहे हैं कि वी आर एंटरिंग इनटू एन इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट।
और अगर हम इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट में एंटर हो रहे हैं और जो जियोपॉलिटिकल एडवांटेजेस चाइना अमेरिका के ऊपर लेना चाहता है और अमेरिका चाइना के ऊपर लेना चाह रहा है, उसके ऊपर दी अमेरिकन्स फील कि भाई हमें अगर अपनी उन चीज़ों में अगर हमने अपने आप को सेल्फ सफिशिएंसी ना दिखाई तो हमारी सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ हो सकती है। सो वो कहते हैं जी यूएस इकोनॉमिक सिक्योरिटी जो है दे आर लुकिंग दैट। और इस हवाले से इन्होंने मेरा ख्याल है कि एक कमेटी बनाई है, कमेटी ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द यूनाइटेड स्टेट्स। इसका काम ये है कि जो बाहर से इन्वेस्टर आ रहा है उसको देखे मॉनिटर करे। बहुत सारी चीज़ें हैं इसके ऊपर बात हुई थी, ये जो टेस्ला के ओनर हैं इनके हवाले से भी बात तब चली थी। लेकिन ये जो इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग का जो ख्वाब है और वो कह रहे हैं कि हम भाई जिसे वो कहते हैं ना कि वी हैव मिडिल क्लास, वो मिडिल क्लास जो है जिसकी बाइंग कैपेसिटी अच्छी भली है, उसकी जो है वो एक्सपेक्टेशंस बड़ी बढ़ रही हैं। 6% पे हम लोग ग्रो कर रहे हैं। सो हमें अपनी जो डिपेंडेंस है वो चाइना के ऊपर या दुनिया की बाकी मार्केट्स के ऊपर कम करके अपनी मार्केट्स को अपने आप को उठाना है। अच्छा, अब इसमें आप अगर देखें तो मैं देख रहा था कि जैसे अदानी एंटरप्राइजेज़ है, वो उनको भी बड़ा प्रॉफ़िट हुआ है और वो इसलिए प्रॉफ़िट हुआ है बिकॉज़ वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के करीब हैं। और ये जो अभी जो फॉर एग्ज़ाम्पल इन्वेस्टमेंट्स होंगी, इसमें भी ज़ाहिर बात है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के जो करीब लोग हैं, उनको वो अच्छे भले जो है वो फ़ायदे देने जा रहे हैं। दिस इज़ व्हाट इंडियंस हैव बीन थिंकिंग। और वो समझते हैं कि इससे हमारी जो लार्जली एक तो हम जैसे मैंने पहले बताया कि सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ जाएंगे, हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और जिस तरह अमेरिका कहता है कि हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी है, उसके जो ब्लाइंड स्पॉट है हमने कवर करने हैं, इंडिया भी कहता है हमने अपनी नेशनल सिक्योरिटी के ब्लाइंड स्पॉट को कवर करना है। सो जिन लाइन्स पे अमेरिकन सोच रहे हैं उन्हीं लाइन्स पे इंडियन सोच रहे हैं। सो अब पहले होता था ना माजरत चाहता हूँ, पहले होता था ना वॉर गेमिंग होती थी, अब इकोनॉमिक वॉर गेमिंग होती है। ठीक है जी। जो नेशनल सिक्योरिटी के जो लोग होते हैं मुल्कों के अंदर, वो प्लान कर रहे हैं, वो देख रहे हैं। जब आप G7 में बैठते हैं, G20 में बैठते हैं, ऐसी समर्स में बैठते हैं, वहाँ पर डिस्कशंस होती है। ठीक है जी। और जैसे फॉर एग्जांपल डॉलर के हवाले से बात होती है। अमेरिका ये सोचता है कि दुनिया डॉलर को कैसे साइड लाइन कर रही है, इंडिया का क्या किरदार है, चाइना का क्या किरदार है, रशिया का क्या किरदार हो सकता है। ठीक है ना जी। सो ये चीज़ें जो हैं दैट टेल्स द स्टोरी कि भाई क्या हो रहा है इस वक्त और क्या जो है वो करने जा रहे हैं। लेकिन अगर इंडिया इस $300 बिलियन की जो ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन है, इसमें अपना रोल प्ले कर ले और इसमें अपने आप को वो कर ले, इंट्रोड्यूस करा ले, तो बड़ी बात है। और वो जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है दे कैन प्ले अ रोल। अगर उनकी गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम रिलायबल बेस होंगे चिप मेकिंग के, तो अब आप इमेजिन कर लें कि जब टेस्ला और दोनों एप्पल दोनों कह रहे हैं कि वी आर गोइंग टू मेक इंडिया एज ए पिवट, हम इंडिया को पिवट बनाएंगे।